और मेरी माता शक्ति और मेरे युवा नौजवान भाई यहाँ पहुंचे हैं। मैं इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। भाइयों, आज हमारा यहाँ आने का जो मेन मकसद है वो है जो कांग्रेस सरकार ने किसान और मजदूर के लिए एक रैली रखी है। जो किसान बॉर्डर के ऊपर 13 महीने तक आंदोलन किया और उसमें शहीद हुए, उन किसानों को सार्थक देने के लिए हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसने एक रैली रखी है। तो आज मैं यहाँ आपके बीच में उसी रैली का निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में पहुंचे हूँ। तो मेरी सभी जो भाई यहाँ खड़े हैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि उस रैली में ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचकर हमारे जो शहीद हुए किसान उनको श्रद्धांजलि देने का काम करें। आपने देखा होगा कि भाजपा सरकार को आए 9 साल हो गए और ये सरकार शुरू से लेके आज तक किसान विरोधी सरकार रही है। इसने किसानों पे इतने जुल्म किए, पहले 3 काले कानून लेके आई, उसको वापिस करवाने के लिए हमारे किसान भाइयों की 750 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए। उनको शहीद का दर्जा ना देते हुए इस सरकार ने हमें आतंकवादी घोषित करने का काम किया। आपने देखा होगा कि 5 साल पहले सरकार आई है बीजेपी, तो इसने कहा था कि स्वामीनाथन योजनाएं लागू की जाएगी। इसने वो योजनाएं तो बहुत दूर की बात, इन्होंने नए पोर्टल बना के हमें परेशान करने का काम किया। तो अभी जो लड़ाई है वो हमारी आपसी हमारे जो भाईचारा है वो इकट्ठा होके जो हमारी किसानी की लड़ाई है उसको हम लड़ने का काम करेंगे। तो सभी जो मेरे किसान भाई है, मैं इनको बार बार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहाँ पे पहुंचोगे और जो हमारे 750 से ज्यादा किसान भाई शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने का काम करोगे। आपने देखा होगा इस सरकार में 9 साल हुए, उसमें इस सरकार ने कोई वर्ग जो इसके खिलाफ धरनों पे ना बैठा हो, हर वर्ग को परेशान करने का काम किया है। चाहे उसमें कर्मचारी लगाओ, किसान लगाओ, यहाँ तक कि पहले इस सरकार ने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को और महिलाएं सरपंच बनी। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो सरपंच है उनको उनके जो अधिकार थे वो छीनने का काम किया। और जब भी हम पंचकुला में जब अधिकार लेने पहुंचे तो इस सरकार ने लाठी तक बांधने का काम किया था। तो मैं आपसे बार बार यही विनती करूंगी कि 24 तारीख को हमारे किसान भाइयों के लिए और 2024 में इस बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए हमें एकजुटता बनानी होगी। तो सभी से विनती है कि देखिए जो हमारे भाइयों पे जो अत्याचार हुए हैं, इस अत्याचार का बदला लेना हमारा काम है। और 2024 में इस 24 तारीख को भी और 2024 में भी इस बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। क्योंकि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी 15-15 दिन तक हमें पानी की व्यवस्था, खेतों में पानी लगता था। आज आपने देखा होगा कि पानी पूरा नहीं होता, किसान भाई है वो परेशान है। कांग्रेस सरकार में हमारे जो भाई थे उनको नौकरियां दी जाती थी। आज आपने देखा होगा कि इस सरकार ने जो हमारे नौजवान हैं उनकी नौकरी छीनने का काम किया, देना तो बहुत दूर की बात है। कोई भी हक की बात आती है उस टाइम जो हक मांगने के लिए आगे बढ़ता है तो ये सरकार लाठियां बांधने का काम करती है। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें एकता बनानी होगी लास्ट में, क्योंकि जब हमारी 36 बरादरी एक मंच पे खड़ी होगी, एक साथ इकट्ठे होंगे
तो किसी की औकात नहीं है कि हमें पीछे कर दे, क्योंकि जब हकों की बात आएगी तो हम इकट्ठे होकर हक मांगे तो इस सरकार को देने पड़ेंगे। आपने देखा होगा कि अभी जो बीमे की बात आई थी, हमने 115 दिन तक जो बीमे की लड़ाई लड़ी थी, यहाँ तक कि मैं 13 दिन तक वो सरकार से भी बैठी थी और उस टाइम भी इस सरकार को झुकाने का काम किया। और जो हमारे 13 महीने तक पहले किसान भाई धरनों पे बैठे थे, उन्होंने भी 3 जो काले कानून थे उसको भी वापिस करवाने का काम किया था। तो देखो, हमारी एकता होगी तो किसी की औकात नहीं है कि हमारे आगे नहीं झुकेंगे, इस सरकार को झुकना पड़ेगा। अब मैं आपको यही कहना चाहूंगी, इस सरकार का लास्ट साल है, ये हमें नई नई स्कीमें देगी, हमें बुलाने सुनाने का भी काम करेगी, पर हमें इनके चुंगल में अब की बार नहीं फंसना, क्योंकि आगे भी 5 साल पहले फंसे तो हमें हर वर्ग को धरनों पे बैठना पड़ा और इनसे लाठियां खानी पड़ी। तो मेरी सभी जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, भाई है और मेरी माता शक्ति है, मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारे पे 9 साल में इस बीजेपी सरकार ने जो गंदे अत्याचार किए हैं उनका बदला लेने का मौका है और सारे हम एकजुट होकर इसको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत चाहूंगी और आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने आपके गांव में मेरे को इतना प्यार और सम्मान देने का काम किया, तो तहे दिल से धन्यवाद। और 24 तारीख को दिल्ली है, तो आपको किसी भी साधन की या किसी तरह की मेरी कोई जरूरत हो, साधन भिजवाना हो, तो मेरे से एक बार फोन पे कॉन्टेक्ट कर ले और जो भी साधन भेजूंगा मैं भेज दूंगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने जरूर है आपको।